ललितपुर शहर में प्रमुख स्थलों जिला अधिकारी कार्यालय पर फैला कूड़ा का ढेर। फरियादी एवं अनशनकर्ताओं लोगों को बुखार, डायरिया समेत अन्य बीमारियों का खतरा। जिला अधिकारी ऑफिस पर सभी जिले के अधिकारियों का आवागमन होने के बावजूद भी इस कूड़े के ढेर को नजरअंदाज किया जा रहा। माननीय प्रधानमंत्री का स्वच्छता भारत अभियान को दरकिनार करके की जा रही है बड़ी लापरवाही। यदि ललितपुर जिला अधिकारी प्रांगण का यह हाल है तो समझिए ललितपुर नगर का क्या हाल होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या मामला था पूरा जो अभी कुछ महिलाओं के साथ काफ़ी बहसाबाजी हो रही थी? जी, मैं इस पे जो है संक्षेप में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो हमारे विभाग द्वारा संचालित होती है। कौन से विभाग? ये उद्योग विभाग, जिला उद्योग केंद्र जो है, तो इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है जिसमें हमारे जनपद का लक्ष्य 350 प्राप्त हुआ था शासन से, और उस पर हमारे पूर्व में जो अधिकारी थे उन्होंने 350 महिलाओं का चयन करके पोर्टल पर सेंड कर दिया था। एक्चुअली ये ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते हैं और ऑनलाइन ही पोर्टल पे अपडेट करके इंटरव्यू करके एक समिति के माध्यम से और हम शासन को ये सूची उपलब्ध करा देते हैं। शासन जो उनके द्वारा चयनित संस्था होती है उससे जो है इस ट्रेनिंग को कराया जाता है। वर्तमान समय में जो ट्रेनिंग UPID द्वारा कराया जा रहा है, तो इनसे जो ट्रेनर हैं उनके द्वारा विभाग के खिलाफ भी इस तरह का वो किया जा रहा है, जबकि ट्रेनिंग 6 दिन की होती है और ट्रेनिंग में जो मानदेय और टूल किट है वो शासन स्तर पे ही उपलब्ध कराया जाता है। कैंडिडेट के सीधे खाते में 1500 रुपया का प्राविधान है 6 दिन की ट्रेनिंग में, और टूल किट शासन से प्राप्त करके और इनको उपलब्ध कराई जाती है माननीय लोगों से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसा ऐसा ये सब इसी के बारे में। एक्चुअली ये जो ब्लेम किया जाता है कि रुपया पैसा, ये बड़ा सस्ता ब्लेम होता है, किसी को भी कुछ कह सकते हैं। जैसे अभी मैं महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी सर्टिफिकेट, क्योंकि पूर्व में जो हमारे GM थे उनके साइन होंगे तभी इनको वितरण होगा, तो वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो महिला उनको षड्यंत्र के तहत रखे हुए है, वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, जबकि चयनित संस्था हम हैं। उनका जो भी तकलीफ़ है वो हमारे द्वारा शार्ट आउट किया जाएगा। संस्था का काम है सिर्फ ट्रेनिंग देना और चले जाना, लेकिन जो संस्था है वो यहाँ पर षड्यंत्र करती है, विभाग को बदनाम करने का प्रयास कर रही है और इस तरह के उलूल जुलूल बातें करती हैं। उनका ये भी कहना है कि ये माननीय मंत्री जी का नाम लेकर के कि ये कौन होते हैं, ये तो एक फ़ोन में ढीले हो जाएंगे, DM क्या होता है, इस तरह के तमाम जो है बातें उनके द्वारा बोली जा रही हैं, जो कि वो हैं हमारे DI जो कि प्रमुख हैं, मयूर महेश्वरी कौन होता है, इस तरह के शब्दों का संबोधन उनके द्वारा बोला जाता है। पता नहीं इनका बैकअप क्या है, और जिस तरह से ये षड्यंत्र करके महिलाओं को इकट्ठा किए हैं, बोल रही हैं, इनका यही मामला पिछले उसमें फंसा था 325 लोगों का। वो इनका पक्ष सुन करके और हमारे स्टाफ का पक्ष सुन करके हमने 325 लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दी है और जल्दी ही उनको हम सर्टिफिकेट वितरित कराएंगे और शासन को हम लिखेंगे कि उनका मानदेय और टूल किट उनको समय से उपलब्ध करा दिया जाए। ऐसी संस्थाओं के ऊपर कोई आपका विभाग कोई कार्रवाई करे? ऐसे में देखिए क्या है कि हमारे शासन द्वारा ऐसी संस्थाओं का चयन होता है, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि हमारे जनपद स्तर पे भी तमाम बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, ITI है, RCT है, अन्य संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी ये ट्रेनिंग कराई जाए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। क्योंकि 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।